मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब कलाम पाक की तलावत के लिए मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यस्सु ने फ़ौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यस्सु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा। यस्सु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। आमीन। आमीन। तशरीफ़ रखें। हालेलुया। अजीज़ों, मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, खुदावन के बड़े रहम, खुदावन के बड़े फजल के लिए। और कलाम में लिखा है कि उसका रहम हर सुबह ताज़ा होता है। हालेलुया। सो हम उस ताज़ा रहम के लिए खुदावन की पाक हजूरी जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है, मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ इस कीमती मौका के लिए कि अब खुदावंद हमसे बात करने को है, अब खुदावंद हमसे कलाम करने को है। और कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। यानी ये कलाम अजीजों आपकी रूहों को सैर करता है, ये आपकी रूहों की खुराक है, ये आपके राह की रोशनी और आपके कदमों के लिए चिराग है। और ये आपकी वो रूहानी तलवार है जो हर हफ्ते आपकी आजमाइशों से लड़ती है और आपका साथ देती है। और इसलिए अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये लम्हा जहां खुदावंद आपसे बात करने को है, इस लम्हे को ज़ाया ना होने दें, बल्कि खुदावंद के कलाम का बीज अपने अंदर आने दें, इसे ज़ाया ना होने दें, ताकि ये बड़े फले और हम इसके वसीले से फल लेके आएं और हमारे फल लाने से आसमानी बाप को जलाल मिले। और मैं खुदावन के बाद खास शुक्र अदा करना चाहता हूँ पास्टर जी का, पास्टर टिमोथी का, जो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, मेरे रूहानी बाप हैं, और जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सब के साथ खुदावन का पाक कलाम शेयर कर सकूँ। थैंक यू पास्टर। अजीजों, लफ्ज़ ईमान जो कि बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 400 से 500 मरतबा इस्तेमाल किया गया है, मसीही जिंदगी का एक बुनियादी लफ्ज़ है। और ईमान के मायने हमें बाइबल ही में मिलते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हाँ जी, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यानी वो चीज़ें जो हमारी जिस्मानी आंखें नहीं देख सकती, या वो बातें जिनका होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर होता है, फिर भी ये यकीन रखना, ये भरोसा रखना कि वो बातें हो सकती हैं या वो चीज़ है, उसे ईमान कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें जगह जगह पुराने और नए ऐदनामे के अंदर ईमान से रिलेटेड बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर ईमान ही के वसीला से नूह ने किश्ती बनाई,
ईमान ही के वसीला से बाप इब्राहिम ने अपने बाप का घर छोड़कर खुदा के साथ एक नई राह का आगाज किया। ईमान ही के वसीला से बाप इब्राहिम इसहाक को मोरिया के पहाड़ पर ले गए ताकि उसे कुर्बान कर सके। ईमान ही के वसीला से मूसा ने बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दिए। ईमान ही के वसीला से यशवा और बनी इसराइल ने यरू की दीवारें गिरा दी। ईमान ही के वसीला से दाऊद बादशाह ने गुलायत को मार गिराया, जाति जूलियत को मार गिराया। ईमान ही के वसीला से एलिया ने जब दुआ मांगी तब आसमान से आग बरसी। ईमान ही के वसीला से नबियों ने कौमों से कलाम किया। और अजीजों, ईमान ही के वसीला से मैं और आप निजात पाते हैं, जैसा कि लिखा है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अजीजों, कलाम में यह भी लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना यानी खुदावन को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को यह ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। और अजीजों, जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था तब खुदा के पाक रूह ने ईमान से रिलेटेड 2 बातें मेरे दिल में डाली। सबसे पहली बात जो खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में डाली वो ये थी कि ईमान के फर्क लेवल्स हैं, यानी डिफरेंट लेवल्स हैं। किसी का ईमान कम है तो किसी का ज्यादा है। और इस बात का जिक्र हमें खुदावन यीशु मसीह की 3.5 साल की खिदमत में भी मिलता है, जहां पे अगर किसी का ईमान कम है तो खुदावन यीशु मसीह उसे डांटते हैं कि आए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया। और अगर किसी का ईमान ज्यादा है तो खुदावन यीशु मसीह उसकी शाबाशी में कहते हैं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में ना पाया। और जो दूसरी बात खुदा का पाकरू मेरे दिल में डालते हैं जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रहा था ईमान से रिलेटेड, वो ये था कि ईमान में इजाफा जरूरी है। पौलुस रसूल कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी समझ थी, बच्चों की सी बोली थी, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बचपन की बातें तर्क करके आगे बढ़ने लग गया। इसी तरह से अजीजों, जरूरी है कि हम बचपन की बातें यानी वो बातें जो हमारे ईमान को कमजोर कर देती हैं, उन बातों को छोड़कर हम उन बातों को पकड़ें जो हमारे ईमान में इजाफा लेके आती है। और इसलिए आज हम खुदावन के पाक कलाम में से 6 ऐसी बातों को देखेंगे और सीखेंगे जिसके वसीला से हमारे ईमान में इजाफा भी होगा और हमारी रूहानी जिंदगी में तरक्की भी होगी। आमीन। आज के खुदावन के कलाम का मौजू है ईमान में इजाफा यानी ग्रोइंग आवर फेथ। अब इससे पहले अजीजों मैं मजीद उन 6 बातों की तरफ बढ़ूं जो हमारे ईमान में इजाफा बख्शती हैं। आइए जानते हैं कि इस वाक्य से पहले खुदावन यीशु मसीह और उनके शागिर्द कहां थे और क्या कर रहे थे। तो अगर आप इस वाक्य को मत्ती 14 बाब, अगर आप इस बाब को शुरू से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हेरोदिस हाकिम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वा देते हैं और उनकी बीवी, जो कि उनके भाई की बीवी होती है हेरोदियास, उसकी बेटी हेरोदिस की सालगिरह पर नाचकर उसका दिल खुश कर देती है और बदले में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगती है। अब जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत के बारे में सुना तब यीशु एक वीरान जगह चले गए, लेकिन यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ होली और वो पैदल यीशु के पीछे आ गई थी और वो तकरीबन औरतों और बच्चों को निकालकर 5000 मर्द थे। और जी अजीजों, ये वही वाकया है जहां पे खुदावन यीशु मसीह 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर उन पर बरकत चाहकर उन्हें 12 टोकरियों में तब्दील करते हैं। अब यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन अगर आप इसी वाकये को यूहन्ना की इंजील में पढ़े, यूहन्ना उसका 6वां बाब, तो यूहन्ना इस बात का जिक्र करते हैं कि जब यीशु ने ये मौजज़ा किया तब वहां पे जो भीड़ थी वो खुदावन यीशु मसीह से बड़ी खुश हुई और खुदावन यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहती थी। लेकिन ये क्योंकि बाप की इलाही मर्जी के मुताबिक ना था, इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने फौरन अपने शागिर्दों को भी वहां से हटा दिया और उन्हें किश्ती से पे बिठाकर उन्हें रवाना कर दिया और खुद खुदावन यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए अलैदा दुआ मांगने। हालेलुया। 24वीं आयत में लिखा है, मगर किश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से
डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। अब खुदावन यीशु मसीह के ज़माना में रात के 4 पहर होते थे। पहला पहर जो था वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होता था। दूसरा पहर रात 9 बजे से रात 12 बजे तक, और फिर तीसरा पहर सुबह 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, और जो चौथा पहर होता था वो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान होता था। अब यहां पे हमें जिक्र मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह उनके पास चौथे पहर पे जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि शागिर्द को खुदावन यीशु मसीह शाम में ही रवाना कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले 7 से 8 घंटे शागिर्द तूफान में थे, तूफान से लड़ रहे थे। 7 से 8 घंटे वो अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन उनकी ये जदोजहद बहुत जल्द खत्म होने को थी। क्यों? क्योंकि खुदावन का जलाल जाहिर होने वाला है। हालेलुया। अब सवाल यह है कि खुदावन यीशु मसीह झील पर चल के क्यों उनके पास आए? खुदावन यीशु मसीह किसी और जरिए से भी आ सकते थे। क्यों खुदावन यीशु मसीह झील पर चलकर आए? तो अजीजों, इसका सबसे पहला मकसद यह था ताकि खुदावन यीशु मसीह अपनी बालादस्ती को, अपने खुदा होने को जाहिर कर सकें। इस बात को जाहिर कर सकें कि खुदावन यीशु मसीह खुद खुदा है, ना कि सिर्फ कामिल इंसान है बल्कि कामिल खुदा भी हैं। और दूसरा मकसद खुदावन यीशु मसीह का झील पे चलने का यह था, उस वक्त अजीजों शागिर्द जिस चीज से सबसे ज्यादा घबरा रहे थे वो था तूफान, उठती हुई लहरें, पानी। शागिर्द इन सब से घबरा रहे थे, उन्हें इससे खौफ आ रहा था। और झील पर चलकर, तूफान पर चलकर खुदावन यीशु मसीह ये बात शागिर्दों पर जाहिर करते हैं कि मैं ना सिर्फ तुम्हारी कामयाबी में बल्कि तुम्हारी मुश्किलों में भी तुम्हारा खुदा हूं। और यहां पे आके अजीजों, खुदावन का पाक कलाम हमारी हौसला अफजाई करता है कि अगर आज आप में से कोई किसी फाइनेंशियल, मेंटल, कोई जिस्मानी या किसी रूहानी मुश्किल का शिकार है, याद रखें कि जो खुदा आपको उसमें डालने की कुव्वत रखता है वही खुदा आपको उसमें से बाहर निकालने की भी कुव्वत रखता है। हालेलुया। सो आपका ईमान ये होना चाहिए कि जो खुदावन मुझे मेरी आजमाइशों में डालता है वही मेरी आजमाइशों से बाहर निकलने की राह भी मुझे बताएगा। हालेलुया। सत्ताईसवीं आयत में लिखा है, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो नहीं। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब यहां पे अजीजों हम अपने पहले नुक्ते का आगाज करेंगे, या उस पहली बात की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे ईमान में इजाफा बख्शती है, और वो है आगे बढ़ने की ख्वाहिश। मेरे पीछे बोलें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश। आगे बढ़ने की ख्वाहिश यानी द डिजायर टू ग्रो। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 44 आयत में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा उसे खींच ना लाए। इससे हमें यह पता चलता है अजीजों कि जब तक आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो कि ऊपर से आती है हम में ना आए, हम अपनी रूहानी जिंदगी में, अपने ईमान में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें उस डाकू की मिलती है जो खुदावन यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था। जब पाक रूह ने उस डाकू के दिल को छुआ तब उस डाकू के मुंह से जो अल्फाज निकले वो गालियां नहीं थी, या वो यीशु मसीह का मजाक नहीं उड़ाना था, बल्कि वो खुदावन यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करके कहता है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और यीशु मसीह से क्या कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होएगा। और यही आग पाकरू पतरस के दिल में भी डालता है, और इसलिए पतरस खुदावन यीशु मसीह को कहते हैं कि ऐ खुदावंद, अगर ये तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं तेरे पास चल के आऊं। और इस बात को आगे पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। कहते हैं कि क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे के लिए पैदा करता है वो खुदा है।
यानी आगे बढ़ने की जो नीयत है, इरादा है कि मैंने अपनी रूहानी जिंदगी में बढ़ना है, मैंने अपनी दुआया जिंदगी में बढ़ना है, मैंने अपने ईमान में इजाफा करना है, वो आपकी मेहनत से नहीं बल्कि ऊपर से आती है। खुदा का पाक रूह आपके दिल में डालता है, और जब तक खुदा का पाक रूह आप में आगे बढ़ने की ख्वाहिश ना डाले, आप अपने ईमान में इजाफा नहीं ला सकते। दूसरा नुक्ता, अपने आराम की जगह से बाहर निकलना, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। कलाम में लिखा है कि ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। अब क्योंकि हम ईमान में इजाफे की बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बड़ा ईमान, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा ईमान बढ़े, तो बड़ा ईमान बड़े अमाल के बगैर मुर्दा है। क्या आप समझना चाह रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपका ईमान बढ़े, जरूरी है ईमान के साथ साथ आपके अमल भी बढ़े। आपको क्या लगता है खुदावन यीशु मसीह झील पर कैसे चल पा रहे हैं? बेशक वो खुदा के बेटे हैं, बेशक वो खुद अपनी जात में खुदा है, लेकिन यहां पे एक और फैक्टर खुदावन यीशु मसीह की दुआया जिंदगी भी प्ले करती है। जब शागिर्द 7 से 8 घंटे तूफान में लड़ रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह कहां पे थे? पहाड़ पर। क्या कर रहे थे? पहाड़ पर दुआ कर रहे थे। और ये तो कुछ भी नहीं है, खुदावन यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में गुजारते थे, और जब सुबह होती थी तब ऐसे ऐसे काम होते थे जिसको देखकर बनी इस्राएल हैरान हो जाते थे, क्योंकि ऐसे काम आज से पहले कभी नहीं हुए थे। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती के हाथ दौलतमंद बना देती है। और ये अजीजों ना कि सिर्फ जिस्मानी तौर से बल्कि रूहानी तौर से भी सच है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके ईमान में इजाफा हो, आपके ईमान में ग्रोथ हो, तो जरूरी है कि आप उसके लिए अपने अमाल को भी बढ़ाएं, क्योंकि ये वो जगह है, ये दुनिया यही वो जगह है जहां हमने काम करना है। एक हकीकी ईमानदार यहां पे आराम करने नहीं आता, उसका सुकून, उसका आराम हक ताला के पर्दे में है। जैसे कि लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। हालेलुया। तीसरे नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला नुक्ता ख्वाहिश रखना, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखना। दूसरा अपने आराम की जगह से बाहर निकलना और अपने अमाल को बड़ा करना। तीसरा खुदावन के कलाम पर ईमान रखना। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब तक पतरस रसूल को खुदावन यीशु मसीह के साथ तकरीबन 1 या 2 साल तो हो गए होंगे, और इस 1 या 2 साल में पतरस को इतना मालूम हो गया है कि रब्बी जो भी बोलता है वो जरूर होता है। वो बोलता है तो इब्लीसी कुव्वतें भाग जाती हैं, वो हुक्म देता है तो मुर्दा जी उठता है, वो हुक्म देता है, वो कलाम करता है तो अंधे को बिनाई मिल जाती है, लंगड़े चलने लग जाते हैं, भेड़े को सुनाई देने लग जाती है। पतरस को मालूम था कि खुदावन यीशु मसीह के बोलने में बहुत ताकत है, और इसलिए पतरस खुदावन यीशु मसीह को कहते हैं कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसके बोलने पर ईमान रखते हैं। और यहां पर आकर अजीजों, पतरस हमें अपने अमाल से ये एहसास दिलाते हैं कि खुदावन का पाक कलाम जो बगैर किसी मेहनत किए हमें मिला हुआ है, इसके अंदर खुदावन ने हमसे वादे किए हुए हैं। उन वादों पर ईमान रखना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक आप उन पर ईमान नहीं रखेंगे, आपकी जिंदगी में वो मुआज़ाती अमल नहीं होंगे, वो मुआज़ाती काम नहीं होंगे जिसका खुदावन ने वादा किया है। और अगर आप शक करेंगे तो कलाम में लिखा है कि शक करने वाला दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेक़याम। मैं चाहता हूं कि हम इस हवाले को पढ़ लें। याकूब का आम खत उसका पहला बाब, याकूब का आम खत उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानित होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये न समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक़याम। हालेलुया। वो शख्स दो दिला है और अपनी सारी बातों में बेक़याम। लिखा है कि वो लहर की मानित है जो हवा से उछलती बहती है। क्यों?
क्योंकि जो लहर है जब वो हवा से उछलती बहती है तो कभी वो ऊंची हो जाती है तो कभी नीचे आ जाती है। उसी तरह उस शख्स का ईमान भी होता है, कभी ऊंचा होता है तो कभी नीचे होता है। ऐसा ईमान नहीं रखना, शक नहीं करना। तो तीसरा नुक्ता है खुदावन के कलाम पर ईमान रखना। चौथा नुक्ता जो हमारे ईमान में इजाफा बख्शता है, अपनी निगाहें यीशु पर रखना। मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम विजुअल अटेंशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप जिस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज आपके लिए स्पॉटलाइट में आ जाती है, वो चीज आपके लिए सबसे अहम हो जाती है, वो चीज आपको जितनी भी और चीजें उससे ज्यादा 1 to 2% बड़ी लगने लगती है। पतरस की डूबने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने अपनी निगाहें यीशु पर नहीं बल्कि आसपास के चलते हुए तूफानों पर रखा हुआ था, और रूहानी आलमों में उसने अपने डूब जाने के खौफ को यीशु से ज्यादा अहमियत दी हुई थी। और रूहानी आलमों में हम जिस चीज को खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं हम उसे अपना खुदा बना लेते हैं। आज आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हों, आजमाइशें हों, अगर आप उससे खुदावन से बढ़कर दर्जा दे रहे हैं या अपने लिए बड़ा बना रहे हैं तब आप बुत परस्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुदावन को छोटा और अपने मुश्किलों को बड़ा बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त जरूरी है कि हम अपनी निगाहें यीशु पर रखें। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, इमसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 16। क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। आमीन। और ये मुझे लेके जाता है अपने 5वें नुक्ते पर, जो कि है अपनी कमजोरी का एहसास करते हुए उन पर काम करना। अभी हमने पढ़ा कि सादिक 7 बार गिरता है और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। आपको पता है सादिक 7 बार गिरकर भी क्यों खड़ा हो जाता है? ऐसा नहीं लिखा कि सादिक नहीं गिरता, सिर्फ शरीर गिरता है, सादिक भी गिरता है, और लिखा है कि 7 बार गिरता है। लेकिन सादिक क्यों गिरकर उठ खड़ा होता है? क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि मैं गिरा हुआ हूं। शरीर ऐसा नहीं है, शरीर को इस बात का एहसास ही नहीं होता। उसे लगता है कि मैं गिरा ही नहीं हुआ, उसे लगता है कि मैं खड़ा हुआ हूं। अब अगर किसी को यह पता ही ना हो कि वो गिरा हुआ है और ये समझे कि मैं खड़ा हुआ हूं, वो कैसे उठेगा? जब खुदावन यीशु मसीह पतरस को हाथ बढ़ाकर बाहर निकालते हैं और जब खुदावन यीशु मसीह पतरस को डांटते हैं, झिड़कते हैं कि ऐ कम इत्तेकाद तूने क्यों शक किया, तब खुदावन यीशु मसीह ये बात पतरस को कमजोर करने के लिए या दिक करने के लिए या बाकी शागिर्दों के सामने उसकी बेइज्जती करने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ये इसलिए कहते हैं ताकि पतरस को अपनी कमजोरी का एहसास हो और वो उस पर काम करे। दाऊद बादशाह ज़बूर 139 उसकी 23 और 24वीं आयत में कहते हैं कि आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझे अपनी राह पर ले चल। आज बहुत से मसीही बहन भाइयों के ईमान में इजाफा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनमें कोई कमजोरी है, या वो अपनी कमजोरी को सुधारने के लिए उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो दिल के करीब है। दिल का करीब होने का मतलब ये है कि आप इस बात को मान लेते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं गुनहगार हूं, खुदावन रासपास है, खुदावन मुझे बचा सकता है। मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और आज के दिन का आखिरी नुक्ता जो हमारे ईमान में इजाफा बख्शता है वो है प्रस्तिश करना, वर्शिप करना। अब ये पहली बार नहीं था कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसी ही झील पर जा रहे हैं और तूफान ना आया हो। इससे पहले भी एक दफा तूफान आया था। मैं चाहता हूं हम उस हवाले को पढ़ लें। निकाले मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक, 23 से 27।
23 से 27। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। जब पहली बार यीशु ने मौजज़ा किया तब शागिर्द सवाल पूछने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसकी बात मानते हैं। लेकिन जब दूसरी बार यीशु ने किया तो अगर आप 33 आयत पढ़ें, मत्ती 14 बाब 33 आयत, तो वहां पे लिखा है कि वो उसे सिजदा करके कहते हैं कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। शागिर्दों का खौफ प्रस्तिश में बदल जाता है। प्रस्तिश अजीजों आपके ईमान को बढ़ाती है। कैसे? क्योंकि प्रस्तिश आपको ये याद दिलाती है कि खुदावंद कौन है और क्या करने की कुव्वत ताकत रखता है। प्रस्तिश आपको ये एहसास दिलाती है कि खुदावंद ने पिछले जमानों में क्या किया था और वो वही काम आज भी करने की कुव्वत ताकत रखते हैं। और प्रस्तिश आपके कमजोरियों को, आपकी मुश्किलों को छोटा और खुदावंद के कामों को बड़ा बना देती हैं। और इसलिए ज़रूरी है अजीज़ों कि हम ना कि सिर्फ अपने ईमान में इजाफे के लिए, बल्कि ना कि सिर्फ संडे को, बल्कि हर रोज़ अपने होंठों का नजराना खुदावन के आगे गुजारें। क्यों? क्योंकि वो इसके लायक है। कलाम में लिखा है कि खुदा का बेअबर्रा यस्सु ही इज्जत, कुदरत, दौलत, हशमत, हमद, सिताइश और प्रस्तिश के लायक है। हालेलुया। सो आज अजीज़ों हमने खुदावन के पाक कलाम में से 6 बातों को देखा जिसके वसीला से हम अपने ईमान में इजाफा कर सकते हैं, अपने ईमान में बढ़ सकते हैं। सबसे पहला, आगे बढ़ने की ख्वाहिश। मैं चाहता हूं आप सब मेरे पीछे बोलें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश। अपने आराम की जगह से बाहर निकलना, खुदावन के वादों पर ईमान रखना, खुदावन यीशु पर निगाहें लगाना, अपनी कमजोरियों का एहसास करके उन्हें सुधारना, और आखिर में प्रस्तिश करना। और अजीजों ज़रूरी है कि हम इन 6 की 6 बातों पर अमल करें। क्यों? क्योंकि बेशक हम नए साल में तो दाखिल हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम मसीह की दूसरी आमद के और करीब आ गए हैं। हम आखिरत के और करीब आ गए हैं। और कलाम में लिखा है कि उस ज़माना की आजमाइशें, उस ज़माना के निशान ऐसे होंगे कि अगर हो सके तो बरगजीतों को भी गुमराह कर ले। और उस आजमाइश में, उन झूठे नबियों के निशानों में हमारे ईमान का मजबूत होना, उसका इजाफा होना बहुत ज़रूरी है। खुदावन मुझे और आप सबको आज के इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और इस पर अमल करने की भी तौफीक अदा करे। आमीन।